नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। ग्रेटर नोएडा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचकर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम योगी को पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, सांसद महेश शर्मा, जेवर के विधायक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने एक्सपो मार्ट में करीब 1 घंटे तक अफसरों और तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार का ट्रेड शो पिछले साल से भी अधिक भव्य और सुव्यवस्थित हो। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित आवागमन को भी ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विस्तृत समीक्षा की। सीएम योगी ने केवल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लिया, बल्कि जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर भी विस्तृत से चर्चा की। बैठक में औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी और राकेश सचान भी मौके पर मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तृतीय संस्करण का आयोजन ये हो रहा है, जो 25 से 29 का कार्यक्रम है, जिसमें माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। उसी की तैयारी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ समीक्षा बैठक करने आए थे, जिसमें बड़ी बिंदुवार चर्चा हुई है। क्योंकि 2 संस्करण हमारी सरकार ने ट्रेड शो के कराए हैं, उसमें जो भी कमियां रही थी उनको कोई इस बार कमी न रहे, और पूरे प्रदेश के जितने भी उद्यमी हैं, जितने भी एमएसएमईज हैं, हस्तशिल्पी कारीगर हैं, ओडीओपी के हैं, विश्वकर्मा सम्मान योजना से जुड़े लोग हैं, सीएम युवा से जुड़े लोग हैं, उनको एक छत के नीचे 5 दिन का ये आयोजन होता है, जिसमें उनको पूरे देश और विदेश का व्यापार करने का एक अवसर मिलता है। आज उत्तर प्रदेश के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तृतीय संस्करण का आयोजन ये हो रहा है, जो 25 से 29 का कार्यक्रम है, जिसमें माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। उसी की तैयारी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ समीक्षा बैठक करने आए थे, जिसमें बड़ी बिंदुवार चर्चा हुई है। क्योंकि 2 संस्करण हमारी सरकार ने ट्रेड शो के कराए हैं, उसमें जो भी कमियां रही थी उनको कोई इस बार कमी न रहे, और पूरे प्रदेश के जितने भी उद्यमी हैं, जितने भी एमएसएमईज हैं, हस्तशिल्पी कारीगर हैं, ओडीओपी के हैं, विश्वकर्मा सम्मान योजना से जुड़े लोग हैं, सीएम युवा से जुड़े लोग हैं, उनको एक छत के नीचे 5 दिन का ये आयोजन होता है, जिसमें उनको पूरे देश और विदेश का व्यापार करने का एक अवसर मिलता है। आज उत्तर प्रदेश के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तृतीय संस्करण का आयोजन ये हो रहा है, जो 25 से 29 का कार्यक्रम है, जिसमें माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। उसी की तैयारी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ समीक्षा बैठक करने आए थे, जिसमें बड़ी बिंदुवार चर्चा हुई है। क्योंकि 2 संस्करण हमारी सरकार ने ट्रेड शो के कराए हैं, उसमें जो भी कमियां रही थी उनको कोई इस बार कमी न रहे, और पूरे प्रदेश के जितने भी उद्यमी हैं, जितने भी एमएसएमईज हैं, हस्तशिल्पी कारीगर हैं, ओडीओपी के हैं, विश्वकर्मा सम्मान योजना से जुड़े लोग हैं, सीएम युवा से जुड़े लोग हैं, उनको एक छत के नीचे 5 दिन का ये आयोजन होता है, जिसमें उनको पूरे देश और विदेश का व्यापार करने का एक अवसर मिलता है। आज उत्तर प्रदेश के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तृतीय संस्करण का आयोजन ये हो रहा है, जो 25 से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस सांसद और सीडब्ल्यूसी मेंबर तारिक अनवर ने डेली 24 भारत से खास बातचीत की। राहुल गांधी के सवालों को बिल्कुल उन्होंने सही ठहराया। अनवर ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब हम सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं तो
तो जवाब बीजेपी क्यों देती है? बीजेपी को आखिर इतना दर्द क्यों होता है? तारिक अनवर ने कहा कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है वो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े अहम सवाल है और उसका जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने विदेश नीति पर भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जैसा आप अवगत हैं कि 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मां शाकुंभरी देवी मंदिर पर प्रत्येक वर्ष जो है वो श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि के समय भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उसी के तहत यहाँ पर जिला पंचायत द्वारा एक मेला भी लगाया जाता है। लेकिन इस बार जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि जो मानसून्स हैं और जो बरसात का समय है वो काफ़ी लेट तक एक्सटेंड हुआ है। कल रात भी यहाँ पर भारी वर्षा हुई है, जिसके कारण जो ये नदी है जो भूरादेव मंदिर से लेकर मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर तक जाती है उसमें काफ़ी मात्रा में पानी आया हुआ है और पानी उफान पर है। उसके दृष्टिगत और जो आने वाले 15 दिन का फोरकास्ट है उसमें भी काफ़ी हद तक जो देखा जा रहा है कि किसी भी समय बरसात होने की संभावना है। और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है कि जो इस बार मेला है वो नदी के तल पर ना लगाया जाए। 2023 में पूर्व में भी इस प्रकार का एक निर्णय लिया गया था जब पानी काफ़ी ज़्यादा बरसा था और पानी के दृष्टिगत मेले को बाहर लगाया गया था। इसके अलावा आज मेरे द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा और हमारे जितने भी संबंधित अधिकारीगण हैं उन सबके द्वारा बहुत ही डिटेल में पिछले 2-2.5 घंटे में यहाँ पर हर एक छोटी छोटी चीज़ का रिव्यू किया गया है सुरक्षा के दृष्टिगत और सभी निर्देश दिए गए हैं। पार्किंग जो है इस बार हम लोग पिछली बार से बढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से जाम ना लगे और जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किस प्रकार से किस रास्ते से लेकर जाना है सुरक्षित तरीके से, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर जिला पंचायत द्वारा की जा रही। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर दवा कारोबारियों के खिलाफ फिर से सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। शहर के फवारा स्थित दवा मार्केट में 3 फॉर्मों पर ड्रग्स विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी की है और ये कार्रवाई मुख्यालय से मिली शिकायत और आदेश के बाद शुरू की गई है। जांच के दौरान राधे कृपा फार्म, एनके इंटरप्राइजेज और साथ ही गोगिया मेडिकल एजेंसी पर अधिकारी पहुंचे और तीनों फॉर्म पर कुल 12 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये जांच दवा की गुणवत्ता और कानूनी नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है और इसके साथ ही आगरा में हुई कार्रवाई में मां और साथ ही बंसल मेडिकल से जुड़े बैक फॉरवर्ड लिंक को भी पूरी तरह से जाँच की जा रही है। अलीगढ़ में नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है और भक्तों की थाली शुद्ध और सुरक्षित रहे, इसके लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। विभाग ने पूरे जनपद में 3 विशेष टीमें गठित की है जो कि व्यापारियों को खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और शुद्धता के कड़े निर्देश दे रही है। टीम का फोकस खास तौर पर फल, दूध, मिष्ठान और कुट्टू के आटों पर है। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि सड़े गले फल सब्जियों का प्रयोग ना किया जाए, तेल का बार बार इस्तेमाल ना हो, भोजन अखबार पर परोसा ना जाए और खाद्य सामग्री ढक कर रखी जाए। टीम लगातार मार्केट में घूमकर निरीक्षण कर रही है और नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी दे रही है। आगामी पवित्र नवरात्र त्यौहार के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए विशेषकर वो खाद्य एवं पेय पदार्थ जो इस व्रत के त्यौहार में बहुतायत में प्रयोग किया जाते हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें नियमित सतत निगरानी करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई क्षेत्र में आज 8-18 सितंबर से कर रहे हैं। किसके चीजों की खास तौर से निगरानी की जा रही है? विशेष तौर पर जो इस व्रत में प्रयोग किए जाते हैं कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा का आटा, मूंगफली, मेवा और मखाना, इसके प्रयोग बहुतायत में होते हैं। हम इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस पे प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं।
यूपी के बलिया में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें कि लखनऊ में एसटीएफ और साथ ही पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 अंतरजनपदीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक ट्रक सहित 8 क्विंटल 27 किलो गांजा बरामद हुआ है और साथ ही 3 फोन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड और 7,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 42 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार तस्कर अरुणाचल प्रदेश और असम से सस्ते दामों में गांजा खरीदकर उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिक दामों पर बेचते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गाजीपुर निवासी विष्णु खरवार और साथ ही असम के निवासी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार लखनऊ के एसटीएफ को लंबे समय से इसकी सूचना मिल रही थी, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल गांजा तस्करों को धर दबोचा गया है। यूपी के जौनपुर में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औचक दौरा रहा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सबसे पहले डिप्टी सीएम ने जनपद की मलिन बस्तियों का निरीक्षण किया और वहां के लाभार्थियों से सीधे मुलाकात की। उन्होंने लाभार्थियों को समस्याओं को भी सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने का आश्वासन भी दिया। और इसके बाद से ब्रजेश पाठक जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड और साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान और साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जौनपुर के विकास और लाइन आउट में नंबर और साथ ही हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी और जल्द ही अधूरे कामों को पूरा किया जाएगा। झांसी में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले ऑटो ड्राइवर को मुठभेड़ के दौरान घायल करके उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना 18 सितंबर की बताई जा रही है, जब रेलवे स्टेशन से घर जा रही एक युवती का मोबाइल ऑटो ड्राइवर विजय परिहार ने झपट लिया और साथ ही मारकर लूट लिया और फरार हो गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में गठित सर्विलांस टीम और थाना नवाबाद ने सदर बाजार पुलिस ने 19 सितंबर को रोड पर चेकिंग के दौरान आरोपी को घेर लिया और मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद से घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। तो वहीं आरोपी के पास से मोबाइल, एक तमंचा और घटना में उपयोग की गई ऑटो भी बरामद कर ली है। इसके बाद से फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में लगातार जुटी हुई है। एनकाउंटर हुआ है, कहां पे हुआ था और क्या जानकारी के दिनांक 17/18 की रात्रि में एक लड़की बस स्टैंड से अपने घर करगुआ जी जाने हेतु ऑटो पकड़ी थी। करगुआ जी से पहले ही जब इसने ऑटो ड्राइवर ने लड़की को उतारा ऑटो से, लड़की ने जब अपना मोबाइल समय देखने हेतु निकाला तो ऑटो ड्राइवर तत्काल उसको झपट्टा मार के छीनते हुए मोबाइल लेकर के भाग गया। इस संबंध में थाना क्षेत्र नवाबाद पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ऑटो ड्राइवर को चिन्हित करने हेतु टीमें लगाई गई थी। सीसीटीवी के माध्यम से ऑटो ड्राइवर को चिन्हित कर लिया गया था। आज थाना अध्यक्ष नवाबाद तथा सदर बाजार को ये सूचना मिली थी कि उक्त ऑटो ड्राइवर भगवानपुरा की तरफ आज रात्रि में पुनः निकलने वाला है। कुशीनगर में पुलिस विभाग की बड़ी सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। एडीजी गोरखपुर के आदेश पर जिले के 25 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है और कार्रवाई की वजह भी बताई गई है कि इन कर्मियों का पशु तस्करी के साथ साठगांठ होने का शक था। कसिया थाना प्रभारी अमित शर्मा, 2 दरोगा और 1 सिपाही सहित 4 लोग लाइन हाजिर किए गए हैं। इसके साथ ही 1 दरोगा और 3 सिपाही खड्डा थाना के
AHT से 2 सिपाही और साथ ही 2 सिपाही हाटा के बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही 5 सिपाही भी इसमें शामिल है। जिले के चर्चित थाना तरया सुजान में 2 दरोगा और 2 सिपाही, तो वहीं तमकुलही में भी 1 दरोगा को लाइन हाजिर किया गया है। पशु तस्करी जैसे गंभीर मामलों में पुलिस की सक्रियता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है और STF की हालिया कार्रवाई के बाद से प्रशासन ने ये बड़ा कदम उठाकर जिले में अपराध नियंत्रण और पुलिस विभाग की विश्वसनीयता और बढ़ाने का संदेश दिया है। और ये कार्रवाई कुशीनगर में पुलिस प्रशासन की सख्ती और किसी भी अनियमितता पर नजर रखने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है। महाराजगंज जिले में शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया और 3 सरकारी बसों की भीषण टक्कर हो गई। 25 से अधिक यात्री सवार थे और साथ ही 25 से अधिक यात्री भी इसमें घायल हुए हैं, जिसमें से 15 से ज्यादा की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार महाराजगंज से गोरखपुर की ओर जा रहे सरकारी बस सामने से आ रही और दूसरी बस से टकरा गई और इस दौरान पीछे से आ रही एक तीसरी बस भी दुर्घटना का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बसें तेज रफ्तार से एक दूसरे को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी और जिस कारण ये आमने सामने की टक्कर हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बसों में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और इस हादसे में लगभग 15 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 25 से अधिक लोगों को हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना के बाद से करीब आधे घंटे तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे घायलों को तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्वास्थ्य केंद्र में घायलों को भेजा गया। रायबरेली पुलिस ने तबातोड़ कार्रवाई करते हुए गौकसी में सम्मिलित अभी तक कुल 11 आरोपियों को दबोच लिया है और कल जहां पर ग्रामीणों ने 3 गौकशों को पकड़ा था, वहीं पुलिस के हवाले भी किया गया है। तो वहीं आज पुलिस ने तबातोड़ छापेमारी करते हुए 8 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। बता दें कि गौकशी करते हुए 2 महिला समेत 3 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है और इसके साथ ही बीती रात से लेकर दिन भर छापेमारी कर 8 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में आयशा और साथ ही कई महिला और पुरुष भी शामिल है। सभी के खिलाफ पुलिस ने गौवध नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और फिलहाल उन्हें जेल भेज दिया है। कल दिनांक 17/9 को थाना क्षेत्र अंतर्गत भदोकर में एक गोकशी की सूचना मिली थी। मौके पर भदोकर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जो गोवंश थी जिनका शव को बरामद करके नियमानुसार कार्रवाई की और मौके पर से ही तत्काल 3 अभियुक्तों आयशा, इकरार, इंतजार 3 को गिरफ्तार किया और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई ताकि अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी हो सके। 12 घंटे के भीतर आज 6 अभियुक्तों को पुनः गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम है मुश्ताक, शाहिद, शहजादे, सुलेमान, पप्पू और सुल्तान। और जैसा कि आप अवगत हैं कि इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 393/25 अंतर्गत धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर रायबरेली जिले में ग्रामीणों ने सरकारी वादों का इंतजार छोड़ दिया है और अब विकास की कामना अपने हाथ में ले ली है। प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी 5 साल से ग्रामीणों को पक्का रास्ता नहीं मिला, ना ही पेयजल की कोई ठोस व्यवस्था हुई है। नतीजा ये हुआ कि गांव के दर्जनों लोगों ने आपस में चंदा और मेहनत जोड़कर कच्चा पक्का रास्ता बनाने का खुद ही काम शुरू कर दिया है। यही नहीं, ग्रामीणों ने मिलकर पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की ताकि गर्मियों में पानी की किल्लत ना रहे। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य सिर्फ कागजों पर पूरा तरह दिख रहा है, जबकि जमीनी हालात बहुत ही खराब है। प्रशासन की बेरुखी से परेशान लोग अब अपना रास्ता खुद बनाने के नारे लगाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? मरियानी। आप लोग अपने गांव की सफाई क्यों कर रहे हैं खुद?
अब गांव की सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ही लोगों को आना जाना रहता है, प्रधान को तो आना जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग तो 5 साल से कर रहे हैं। इसके पहले जो प्रधान थे वो तो कभी कभार सफाई करवा भी देते थे, करते भी थे, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन 5 साल से तो हम लोग हर महीने करते हैं। अब की बार हम लोगों ने एक सड़क बना रहे थे गाँव में जी, तो क्या प्रधान ने नहीं बनाई इस वक्त? नहीं, प्रधान कभी आता ही नहीं। हम लोग आते जाते हैं उधर से, हमारे गांव के बच्चे जाते हैं विद्यालय पढ़ने जाते हैं, इतने इतने बोधे में जाते हैं, वो कहीं बच्चे गिर जा रहे हैं, कहीं कुछ, उनको पढ़ाई को भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस सब को देख करके हम लोग ने निर्णय लिया है कि हम लोग इसको अपनी तरफ से बना रहे हैं। कितने गाँव? इसमें 7-8 गाँव का आवागमन रहता है। हाँ, और कई शिकायत की थी आपने? प्रधान जी से कितनी बार हुई हैं, हमारे दादाजी हैं, चाचा जी हैं, सब लोगों ने की उनसे, क्योंकि हमारे श्रेष्ठ हैं। सहारनपुर के बिहाड़ीगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने देर रात गौकसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक शिवालिक फार्म हाउस में गौकसी के साजिश रच रहे बदमाश और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 तस्कर गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने मौके से एक पशु गौकसी के उपकरण और तमंचा खोखा भी बरामद किया है। घायलों को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, तो वहीं आरोपी की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम भी गठित कर दी है और जल्द ही उन सभी को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि सहारनपुर में गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान अब तेज हो गया है और अब किसी भी कीमत पर अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। गांव के लोगों ने पुलिस को तत्काल कार्रवाई की सराहना की है। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। पुलिस का एक बड़ा एक्शन यहाँ पर देखा गया है। पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हुई है, इसमें सर आपका क्या कहना है? जनपद सहारनपुर में अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर द्वारा सघन चेकिंग एवं गश्त के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 18/9/25 की रात्रि एसओ बिहारीगढ़ द्वारा क्षेत्र में गश्त करी जा रही थी। उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि शिवालिक फार्म के पास 3 व्यक्तियों द्वारा गौकशी की योजना बनाई जा रही है। अगर समय से उनको न रोका गया तो वो गौकशी की घटना घटित कर देंगे। उक्त सूचना पर तत्काल एसओ बिहारीगढ़ अपनी टीम द्वारा मौके पर पहुंचे, जहां पर पुलिस टीम को नज़दीक आता देख तीनों बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा भी प्रत्युत्तर में आत्मरक्षार्थ एवं कर्तव्य पालनार्थ फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। तीसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। दोनों घायल गिरफ्तार बदमाशों की पहचान जावेद पुत्र सत्तार एवं इरशाद पुत्र वाजिद के रूप में हुई है। ये थाना बुग्गावाला क्षेत्र जिला हरिद्वार उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनको प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी फतेहपुर भेज दिया गया है, जहां पे इनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।